नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे मुंबई में समाप्त हुए विपक्षी गठबंधन के 2 दिवसीय बैठक की और बैठक पर हुए बीजेपी के सर्जिकल स्ट्राइक की। 2024 की लड़ाई अब दरवाजे पे खड़ी है। सरकार और विपक्ष दोनों ही अपने अपने सहयोगी पार्टियों के साथ मोर्चाबंदी में जुटे हैं। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तो कार्य किए ही जा रहे हैं, साथ में एक दूसरे को कमजोर करने की रणनीति भी बनाई जा रही है। मुंबई में एक तरफ विपक्षी एकता के लिए इंडिया यानी जो कि INDIA की बैठक चल रही थी और तो दूसरी तरफ उसी समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आधिकारिक निवास वर्षा में महाराष्ट्र NDA की बैठक भी चल रही थी। विपक्षी गठबंधन में यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, नियंत्रित था और सब कुछ ऐसा लग रहा था कि उनके हाथों में है, जो चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। लेकिन जब 31 अगस्त की बैठक के ठीक पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की तो विपक्ष के खेमे में भूचाल आ गया। ऐसा लगा जैसे विपक्षी एकता पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई हो। इंडिया की जिस बैठक में संयोजक का नाम तय होना था, एजेंडा तय होना था, बारात का दूल्हा तय किया जाना था, सब धरा का धरा रह गया। चर्चा एक राष्ट्र एक चुनाव और विशेष सत्र पर केंद्रित हो गई। अटकलें लगाई जाने लगी कि सरकार क्या चाह रही है। विपक्षी गठबंधन के प्रमुख नेता उद्धव ठाकरे ने तो अपने डर को आश्चर्य के रूप में जाहिर करते हुए कहा कि गणेश चतुर्थी के पहले दिन से संसद की बैठक रख दी गई है। जानकर आश्चर्य हुआ कि पक क्या रहा है। नीतीश कुमार ने तो मीडिया के सामने आकर कहा कि सरकार पहले चुनाव करवाना चाहती है तो करवा ले, हम देख लेंगे। तो कांग्रेस ने कहा कि यह फैसला सरकार की चिंता को बताती है और एक साथ चुनाव करवाने का विचार जटिल है और लागू करना चुनौतीपूर्ण। INDIA गठबंधन के सभी नेता इस बात को लेकर चिंतित नजर आए कि यदि चुनाव एक साथ हो गए तो फिर काम जल्दी शुरू करना चाहिए और इसी जल्दी में लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या विपक्ष की बैठक के ठीक पहले अचानक विशेष सत्र की घोषणा से विपक्ष की रणनीति क्या प्रभावित होगी। क्या एक साथ चुनाव करवाने का असर विपक्ष के राजनीतिक समीकरण पर भी पड़ेगा। क्या राज्यों में एक दूसरे के सामने खड़े नेता या पार्टी केंद्र में साथ साथ चुनाव लड़ पाएंगे। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, उनसे परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले इस फैसले के बाद से कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं दोनों खेमे की तरफ से, NDA की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी। दोनों खेमों की जो प्रतिक्रियाएं हैं पहले उसको सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुनते हैं पहले क्या कहा विपक्ष ने। वन इलेक्शन, यह एक अभिनंदनीय आज तीसरी मीटिंग संपन्न हुई और दिन ब दिन इंडिया मजबूत होते जा रहा है। ये बात भी सच है कि जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं, आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं। तो ये देश चलाने की रीत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं और काम करते रहेंगे और मजबूती के साथ काम करते रहेंगे। इसको ढीला करने की कोशिश मोदी जी कितना भी कोशिश करे, हम वो डरने वाले नहीं है। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे। देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं, तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे और सब मिलकर के जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है
कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। वन इलेक्शन, यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमेशा देश को विकास की ओर ले जाने की सोच है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच है। दुनिया का नेतृत्व भारत करे, दुनिया का अग्रणी देश भारत बने, उस दिशा में उन्होंने जो वन नेशन वन इलेक्शन जो अवधारणा है, निश्चित रूप से ये देश को अग्रसर करने वाली है, उन्नति की ओर ले जाने वाली है। और इसके लिए आज जो आयोग बनाने का निर्णय हुआ है और श्री रामनाथ कोविंद जी जैसे व्यक्ति जिनका इतना लंबा अनुभव रहा है, देश के राष्ट्रपति रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही उनका इस पद को स्वीकार करना, इस दायित्व को लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था देश के अंदर लागू होनी चाहिए। सही माने थे वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसका मैं स्वागत करता हूँ और इसकी वजह से जो हर चुनाव में लोगों के पैसे खर्च होते हैं, इसमें काफ़ी बचत हो सकती है और ये पैसे जो है लोगों के स्कीम के लिए, रिफॉर्म्स के लिए काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पंचायत से पार्लियामेंट के चुनाव एक साथ कराने का एक विचार देश की जनता के सामने रखा है, सभी दलों के सामने भी रखा है, पार्लियामेंट में भी उन्होंने बोला है और मैं मानता हूं कि समय आ गया है कि इस पर विचार हो। मगर प्रधानमंत्री जी के विचार रखते ही एक बहस तो छिड़ गई है। सब लोगों को लगता है कि हर साल चुनाव होना, हर महीने चुनाव होना, वो लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। इसका एक ही समय निश्चित। तो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। जो विपक्ष की जो बैठक हो रही थी मुंबई में, उस बैठक में मुद्दा कुछ और होना था, डिस्कशन कुछ और होना था, लेकिन जिस तरीके से अचानक ये घोषणा हुई वन नेशन वन इलेक्शन की, उसके बाद से चर्चा इसी पे केंद्रित हो गई कि विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, क्या पक रहा है अंदर खाने और सरकार क्या करना चाह रही है, इस पे सारी चर्चा केंद्रित हो गई। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। शुभ्रांशु राय हैं कांग्रेस की तरफ से, सिद्धार्थ यादव बीजेपी की तरफ से, अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी की तरफ से और अनिल गर्ग राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ शामिल हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं शुभ्रांशु राय जी से करना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा एक चीज़ शुभ्रांशु, ये जो मुंबई में आपकी बैठक चल रही थी, काफ़ी अच्छी बैठक थी, 2 दिनों की बैठक थी कि सारे नेता आए थे, करीब 60 के आसपास 62 लीडर्स जो हैं आपके आए थे, 28 दलों के, सभी के साथ बैठक होनी थी। लेकिन जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक बैठक के ठीक पहले किया और मुद्दा आपका पूरा चेंज हो गया, जो जिस बात के लिए बैठे थे उसमें से कोई भी फैसला जो है नहीं हो पाई आपके ये में, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया गया आपके, क्या अगर वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात आती है तो आपके गठबंधन में जो एकता देखने को अभी मिल रही है वो शायद नहीं रही, क्योंकि केंद्र में एक साथ खड़े होने के लिए राज्य में एक दूसरे के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा, या राज्य में एक दूसरे के खिलाफ और केंद्र में एक दूसरे के साथ खड़े होने का फार्मूला कैसे तय होगा? देखिए मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ना आपके पैकेज से ही एक शब्द ले रहा हूं, सर्जिकल स्ट्राइक, और मुझे लगता है कि आज के लिए सबसे उपयुक्त शब्द सर्जिकल स्ट्राइक ही होगा, क्योंकि टीम इंडिया के बढ़ते हुए कदम को देखकर नरेंद्र मोदी के ऊपर बार बार सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है और भाजपा गवर्नमेंट के ऊपर हो रही है। पहला उदाहरण देता हूं, ये वही सरकार है जिसने 9 साल 4 महीने तक इस देश के लोगों का महंगाई बढ़ाकर खून चूसा और टीम इंडिया के बढ़ते कदम को देखकर 200 रुपए गैस सिलेंडर कम किया। नंबर 1। नंबर 2, नरेंद्र मोदी जी के लिए एक शब्द मैं यूज करना चाहूंगा सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ, कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती।
जब आपकी 18 राज्यों में सरकार थी तब आपने वन नेशन वन इलेक्शन को ऑप्ट नहीं किया। तो आज तो देश के सामने दो बड़े बड़े न्यूज थे। पहला न्यूज ये कि देश के पूरी और हिंदुस्तान और दुनिया के दो बड़े अखबारों ने आज अडानी और कंपनियों का जिक्र किया कि कैसे उसके अंदर घोटाले हुए हैं। उस पे चर्चा करने की बजाय चर्चा को बदलने के लिए उन्होंने एक नैरेटिव और आप लोग मुकेश जी प्लीज मुकेश जी प्लीज आप मणिपुर जाते हैं, फिर अभी आप अदानी पे चले जाएंगे। कॉपी कर देता हूँ। आपके दर्शकों को पता तो होना चाहिए कि हमारे दर्शक बहुत प्रबुद्ध है, उनको सब कुछ पता है। आपके ज्ञान की जरूरत नहीं पता है। नहीं, उनको पता है सर, वो भी आपकी तरह ही है, उनको सब पता है। उनको जिस चीज के लिए हमने बुलाया है कि भाई आज मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा, वही चीज बताइए ना भैया। सुनो तो लीजिए मुकेश जी, मैं आपकी ये बात पे आऊंगा, लेकिन मैं कोई पैकेज पढ़ने थोड़े बैठा हूँ। मैंने भी पैकेज कोई नहीं पढ़ा है सर, मैं तो केवल प्रतिक्रिया सुना रहा था। मैं पॉलिटिशियन हूँ, मेरा काम है लोगों को बताना। मैं आपका पैकेज थोड़ी पढ़ने बैठा हूँ। सुनिए तो सही प्रभु, आपने भगवान ने आपको भी दो कान दे रखा है, तो सुनिए। सारा 10-10 सेकंड का ही कान है सर, आपकी बात से सबको दो ही कान है। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश को आज जानना चाहिए कि भारत के दो प्रतिष्ठित अखबारों ने नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्तों पर एक बड़ा सा लेख लिखा कि आखिर अडानी का घोटाला क्या है। इस पे चर्चा न करके चर्चा को डाइवर्ट किया जा रहा है, एक। और दूसरा, जिस उत्तर प्रदेश में अभी आप बैठे हैं मुकेश जी, वहां उत्तर प्रदेश की राजधानी में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कौशल किशोर के घर पर उनके ओएसडी की हत्या हुई है। और जो हत्या हुई है, जिस हथियार से, वो वाला पिस्टल उनके बेटे के नाम पे रजिस्टर्ड है। यही उत्तर प्रदेश का भयमुक्त समाज है। इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन खैर, आप चर्चा का केंद्र बिंदु अलग रखिए, लेकिन देश को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं। ठीक है, वहां अतीक के साथ खड़े होने वाले लोग, अतीक के साथ खड़े होने वाले पार्टी के नेता आप हैं, और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गया है। ठीक है, अब आपकी पॉलिटिकल मजबूरी है, हम समझ रहे हैं, आप इससे अलग कुछ बोल नहीं सकते। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी बार इशारा कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी बताइए, क्या जवाब है आपके पास सुभ्रांश जी ने जो सवाल उठाए हैं? जी मुकेश जी, मैं पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की फ्रस्ट्रेशन इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। अभी आपके चैनल को देखने वाले व्यूअर्स को बेवकूफ मान लिया। कभी इनके प्रवक्ता कहते हैं कि जो इनको वोट नहीं देता वो सारे लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं। ये टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, ये आज की बात नहीं करेंगे। अभी सिलेंडर की बात कर रहे थे। अरे सिलेंडर से तो आपका बहुत पुराना आता है। कौशल किशोर जी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बंगले पे उनके ओएसडी की हत्या हुई है। आज का टॉपिक यही है। बताइए उत्तर प्रदेश को कि एक केंद्रीय मंत्री के घर में हत्या कैसे हो सकती है? ये सबसे बड़ा टॉपिक है। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पे सबसे बड़ा सवाल है। सुभ्रांश जी, उसमें जांच हो रही है, उसमें जो चीज करना है पुलिस वो कर रही है। आपने बताया, अपने दर्शकों को बताइए कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के ओएसडी की हत्या उनके सरकारी घर पे हुई है। हम खबर भी चला चुके हैं। उनके बेटे के नाम पे रजिस्टर्ड है। आप बताइए तो सही। आपने बता दिया, काफी है ना, हमने तो खबर चला दी है। केंद्रीय मंत्री के घर पे घुसकर हत्या कर रहे हैं। हमने खबर चला दी है, मुझ पर डिस्कशन करने का मैटर नहीं है ये। हाँ, वो डिस्कशन का मैटर नहीं है। चलिए सिद्धार्थ जी, आपका मैं मुकेश जी जवाब देता हूं। सुभ्रांश जी से आग्रह है, आपका भी बोलने का मौका आएगा और आवाज मेरे पास भी है। यही करना है तो फिर आपकी बारी में भी ऐसा ही करेंगे। शांति से सुनिए, मैंने भी आपकी बात को शांति से सुना। आप सिलेंडर की बात अभी कर रहे थे। सिलेंडर से तो आप लोग का बहुत पुराना नाता रहा है। आपने 2013 में तो 1241 का प्राइस था सिलेंडर का। 2014 में हमने उसको घटा करके 500 रुपए कर दिया। तब कौन से चुनाव थे? आज तक 1241 वापस नहीं हो पाया 9 साल के कार्यकाल में। 2013 में भी लगभग 1000 रुपए का 1040 का आप सिलेंडर का प्राइस था, नहीं पहुंचा तब भी। आज हम उसको 900 पे ले आए तो आपको बड़ा दर्द होता है। देखिए, आपकी वाली महंगाई, आपके वाले घोटाले, आपके वाला काल, आपके समय में क्या देश का हाल था, ये देश भूला नहीं है। नाम बदल लेने से, पैकेज बदल लेने से प्रोडक्ट नहीं बदलता, ये देश जानता है। और किस बात से डरेंगे आप तीसरी बार मिले आज, तीसरी बार आपने इस घमंडी अलायंस की बैठक करी। देश के लिए आपने क्या चर्चा करी? देश के लिए कोई एक नीति आप चर्चा करते। अभी एक साल में सबसे ऊपर हाईएस्ट हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट आया 7.8%। चर्चा करते आप कि हम इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं? चर्चा करते हैं कि कैसे 25,000 करोड़ कृषि का बजट होता था 2013 में, आज 1.25 लाख करोड़ है। कैसे 600 मीटर की मेट्रो बनती थी, आज 6 किलोमीटर की बनती है। सिद्धार्थ जी, जो घोषणा आज आप कल बीजेपी की तरफ से की गई है,
सरकार की तरफ से, वो तो आज के बाद भी हो सकती थी। आपने इनके मीटिंग का पूरा एजेंडा ही गड़बड़ा दिया, डाइवर्ट कर दिया, ये भी तो है सही भाई। जब इनकी बैठक हो रही थी एक दिन तो बर्दाश्त कर लेते आप। अब इनके मीटिंग पे तो किसी का ध्यान गया नहीं है। आपकी घोषणा पे सभी आकर के अटके, पर इनकी मीटिंग में भी उसी घोषणा पे चर्चा हो रही है। अशोक तिवारी जी हमारे साथ हैं। नहीं, मैं एक बार जवाब देता हूं मुकेश जी, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जी। इनकी मीटिंग का कोई एजेंडा ही नहीं है तो हमारे करने से क्या होगा? वन नेशन वन इलेक्शन की बात हमने आज पहली बार थोड़ी कही है, हमारे मैनिफेस्टो में थी। 2014 में हमने बोली थी जब हम सत्ता में आए। जी अशोक तिवारी जी समझ गए सर। अशोक तिवारी जी हैं, अशोक तिवारी जी भी बोलना चाह रहे हैं, सभा प्रवक्ता है। जी नमस्कार, जी बोलिए। जी हाँ, और इस पर अपनी बात रखना शुरू कर रहा हूं मैं जी। आज मुकेश जी सच्चाई ये है, जो आप भी समझ रहे हैं, मीडिया भी समझ रहा है, देश की जनता भी समझ रही है कि ये समय का है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब नहीं है ये किस समय किया गया है, इसकी टाइमिंग पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कब किया गया, क्यों किया गया है, किस लिए किया गया, क्यों लाना पड़ा। सच्चाई ये है कि कम शब्दों में अपनी बात रख रहा हूं, जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की ही बात कर रहा हूं डायरेक्ट में, जब उन्होंने देखा कि कोई भी चीज चल नहीं रही है, देश की एक बहुत बड़ी आबादी आज इंडिया के नाम से एक साथ खड़ी दिखाई दे रही है। एक मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग भी कामयाब मीटिंग हो चुकी है। तो कामयाबी का पैमाना क्या रखा है आपने मीटिंग में? ऐसी कामयाबी का पैमाना क्या है? आप मुद्दे की बात सुनिए सर। 200 रुपया सिलेंडर का दाम कम करने पर भी, जब प्रयोग करने पर भी जब देश में आवाजें खिलाफी आती रही और नब्ज देश का नहीं बदल पाए और उस पर भी तमाम आलोचना का शिकार होना पड़ा मोदी जी को, तब उन्होंने ट्रम्प कार्ड, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं, वो देख रहे हैं कि देश की अधिकतम आबादी उनके खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ है, भाजपा के मीठे भागों। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा बहुत बार हो चुकी है, एक बार नहीं, मोदी जी ने बार बार कहा है, पार्लियामेंट के भीतर भी कहा है, बहुत सारी चर्चाएं होती रही है, कोई पहली बार नहीं कहा है। लेकिन विशेष सत्र के बाद जो ये गठन की कमेटी का गठन किया गया, शायद इससे आप लोग विचलित हो गए थोड़ा। अनिल गर्ग जी हमारे साथ है। आप मुझे बोलने अगर नहीं देंगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात न रखूं तो मैं न रखूं, तो ये तो मेरे ख्याल से जो समय था आपको मिल गया। हमारे पास आज समय की थोड़ी सी कमी है। अनिल गर्ग जी के पास मैं एक बार जाना चाहूंगा, उसके बाद मैं और मुझे अगर मौका नहीं देंगे तो रहस्य का उद्घाटन मैं रहस्य का उद्घाटन कर रहा हूँ, खाली मुद्दे पर बोल रहा हूँ, फिर भी आप नहीं बोलने देना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? रहस्योद्घाटन कीजिए, आप जल्दी से कीजिए। हाँ, रहस्य ये है जो कि चैनल से मैं उद्घाटन कर रहा हूँ इस चीज का, कि जब माननीय मोदी जी ने देखा कि 200 रुपया कम करने पर भी नब्ज नहीं बदल रही है जनता की और हमको हरा ही देगी, अब हारने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसी स्थिति में जो उनके पास एक तरीका था, उस तरीके को भी आजमाने के लिए यह विशेष सत्र बुलाया गया है कि किसी प्रकार से इंडिया गठबंधन में जो चुनाव होने जा रहा है, ठीक है सर, आपके रहस्य को हम जान गए, आपके पास जो फार्मूला है वो भी हम समझ गए। अनिल गर्ग जी मुस्कुरा रहे हैं आपको सुन करके। एक बार सर अनिल गर्ग जी की प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद फिर मैं वापस आऊंगा आपके पास। बात नहीं पाएंगे, ठीक है, अगर एक साथ भी चुनाव करा देंगे ये तो बुरी हार हारेगी भाजपा। मैं दोबारा आ जाऊंगा सर आपके पास, दोबारा आ जाऊंगा, अभी टाइम अपने पास है। आप प्लीज एक बार गर्ग जी को एक बार सुनिए, एक बार गर्ग जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, सुन रहे हैं आपको। अनिल गर्ग जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इस तरह की चीजों पे बहुत अच्छी समझ रखते हैं। जी ठीक है सर, एक बार अनिल गर्ग जी, अनिल गर्ग जी, अनिल गर्ग जी, क्या आपको लगता है कि मुंबई में जो विपक्ष की बैठक चल रही थी उस बीच में इस घोषणा से, या इस घोषणा को जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक के जरिए पूरे मुद्दे से भटका दिया विपक्ष को, क्या कहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जनता से डरने का स्ट्राइक है, जनता से अशोक जी प्लीज, 70% आबादी जो इकट्ठा हो रही है उससे खौफ खा गए हैं। ठीक है अशोक जी प्लीज मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज किसी प्रकार से भी। जी ठीक है, सुन लिया सर। जी अनिल जी, बातचीत हो रही है, विषय ये था कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश को फायदा है या नुकसान है, अगर फायदा है तो कैसे किया जा सकता है, इस विषय में कोई बात कर नहीं रहा। बात कर रहे हैं कि नहीं इन्होंने क्यों लाना पड़ा, अरे भी किस लिए लाना पड़ा, वो उनकी एक पहली लाइन है। मैं जितना भारतीय जनता पार्टी को जानता हूँ और समझता हूँ, जितना मैंने उनको रीड अप किया है, उनकी पहली लाइन है एक राष्ट्र है तो एक झंडा होना चाहिए। उन्होंने धारा 370 समाप्त करके इस बात को लागू कर दिया।
उनकी दूसरी लाइन है यूसीसी को लेके एक राष्ट्र तो एक कानून होना चाहिए जिसमें वो काम कर रहे हैं और खुलेआम बोल रहे हैं। तीसरी लाइन भी बहुत क्लियर थी, एक राष्ट्र है, तो एक ही साथ अगर चुनाव हो जाए तो चुनाव प्रक्रिया में जो खर्चा लगता है, जो श्रम लगता है, जो बार बार सरकारों को और सरकार पार्टी के नेताओं को और सरकार में भी जो जीत जाते हैं, मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, उनको अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए लग जाना पड़ता है। उन सबका समय बचेगा, पैसा बचेगा और देश की बहुत सारी चीजें तो हल निकलेगा। इसको कैसे किया जाए, इसका फायदा नुकसान, इस पर तो कोई चर्चा हो नहीं रही। ठीक है। सुब्रांश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। सुब्रांश सुब्रांश जी, मैं अपनी बात खत्म करूं। नहीं, ठीक है सर, आप वही चीज कह रहे हैं जो सब कोई जानते हैं। मुझे लगा कुछ अलग कहेंगे, इसलिए मैं आपको समय दे रहा था। एक मिनट अनिल जी, एक बार चूंकि ये गाड़ी चला रहे हैं, इनका नेटवर्क चला जाएगा नहीं तो एक बार सुब्रांश जी के पास देख लेते। जी सुब्रांश जी। देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अनिल जी चुनावी खर्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन कहते कहते मुझे लगता है कि इनकी जुबान लड़खड़ा जाती है कि उसी पार्टी की बात कर रहे हैं जो 250 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर सड़क बनाती है। सीएजी ने इन भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के कागज निकाल दिए हैं कि 250 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर सड़क आप बना रहे हैं सोना और हीरा जड़ के। तो रहने दीजिए इन बातों को, आप न करिए तो अच्छा है। सर ये वैसे सुन लीजिए, सुनिए। नहीं, सीएजी की ये रिपोर्ट आप कुछ भी नहीं बोल सकते ना। आप सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दे रहे, कौन सी रिपोर्ट है ये जो 250 करोड़ में 1 किलोमीटर बना है? ऐसा था ना कि जब मुकेश जी, जब ये सीएजी की रिपोर्ट ऑन एयर हुई है ना, उस दौरान थोड़ा सा व्यस्तता में चल रहे थे। कल आप फुर्सत से 1 बाय 1 करिएगा, मैं पेपर के साथ बताऊंगा कि 250 करोड़ रुपए किलोमीटर की सड़क भारतीय जनता पार्टी के राजकाज में सोना और हीरा लगा के बन रही है। तो इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। ठीक है, मैं जरूर जानना चाहूंगा, लेकिन एक चीज मैं सुब्रांश जी, मैं एक पॉइंटेड सवाल मेरा है। सुब्रांश जी, एक पॉइंटेड सवाल मेरा, इसका जवाब दे दीजिए आप। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर दिया है और अब उसको कोई नहीं बचा सकता। और आपको भी मैं बधाई देता हूं। आज इंडिया की बैठक में एक बात कहा गया कि 6-7 महीने इंतजार करिए, आपको भी आजादी मिलेगी। हमें मालूम है आपकी भी मजबूरी, तो 6-7 महीने इंतजार करिए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश भी नया सवेरा देखेगा और आप भी पत्रकार बंधु एक नई फ्रेश हवाओं में एक सांस लेंगे, एक नया सवेरा। आप मेरी आजादी की बात कर रहे हैं, मैं आपकी आजादी की बात कर रहा हूं। ठीक है, हम दोनों आजाद होंगे। आप एक चीज मैं सुब्रांश जी, एक चीज ये बताइए कि ये सारे फैसले ये जो बैठक हो रही थी इसमें कौन ले रहा था? ये जो सारे फैसले आप देश के लोग थे सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बैठक देश के लोगों की बैठक थी जो संविधान बचाने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं, जो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं, जो एक आदमी को पूरा देश बेचने की कोशिश की जा रही है। सुब्रांश जी, कंफ्यूजन को दूर कीजिए ना, थोड़ा कंफ्यूजन दूर कीजिए। ये जो भी 2 दिनों तक बैठक चली, इसमें हुआ क्या ये जरा बताइए। जो भी फैसले लिया कौन, कमेटी बनी तो कमेटी का चेयरमैन कौन है भाई? अगर संयोजक बना तो संयोजक का नाम क्या है? कब बनेगी समिति, कब बनेगा संयोजक, कब होगा चेहरे के नाम की घोषणा? कुछ भी तो नहीं हुआ। 2 दिन तक बैठ करके आपने 5 स्टार होटल में करोड़ों खर्च कर दिए, बैठ के चाय नाश्ता किया, बाहर में आकर के मोदी को गाली दी, निकल गए। अरे ये चीज तो आप लोग पहले से कर ही रहे थे। नहीं, ये सारी चीजें तो पहले से हो रही थी ना, इसके लिए बैठक करने की क्या जरूरत थी सर? ये तो बताइए। बैठक की चर्चा कर रहे हैं, बैठक में हासिल क्या किया ये तो बता दीजिए। ठीक हो जाएगा, इंतजार कर। बना नहीं, राष्ट्रीय एजेंडा बना नहीं, ठीक है, कोई सीट से पे बात हुई नहीं, तो उसमें सफलता किस बात की है? नहीं, वही कह रहा हूं कि इसमें फैसला ले कौन रहा? जब इस गठबंधन का कोई नेता ही नहीं है तो इसमें फैसला ले कौन रहा है और किसका फैसला कौन मानेगा? ये तो थोड़ा कंफ्यूजन दूर कीजिए ना। कौन है नेता? इस पूरे गठबंधन का नेता कौन है? क्या राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाना चाहते हैं, नीतीश कुमार को बनाना चाहते हैं, अखिलेश जी को बनाना चाहते हैं, किसको बनाना चाहते हैं भाई? उसका नाम तो लीजिए आप। ये जो फैसले हो रहे हैं वो किन के नाम से हो रहे हैं? सिद्धार्थ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ जी, देखिए मुकेश जी, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता थे, पता नहीं शायद कहीं छोड़ के भी चले गए होंगे, वो बड़ी गुलामी से आजादी की बात कर रहे थे। पूरा देश आजाद है, सब लोगों को आजादी मिल गई, पर ना जाने इनको एक परिवार, एक सोच, वही पुराने अंग्रेजों की सोच, इनको कब आजादी मिल पाएगी? ये तो परिवार से ही आजाद नहीं हो पा रहे, देश की आजादी की बात कहां करेंगे? अभी 250 किलोमीटर एक सड़क की बात कर रहे थे। कैग की रिपोर्ट पढ़ नहीं सकते। विपक्ष का आजकल विरोध का जो स्तर है मुकेश जी, वो भी इतना निचला जा चुका है कि समझ नहीं आता जवाब क्या दिया जाए। अब इनने कभी कोई ऐसी सड़क देखी नहीं कि सड़क नीचे से जा रही है, ऊपर से प्लेन उतर रहा है, 4 लेवल्स पर सड़क बन रही हो, एक के ऊपर एक हाईवे, एक के ऊपर एक हाईवे, देश में पहली बार।
और वो 1 लेन नहीं है, वो 8 लेन है, लगभग 550 किलोमीटर की सड़क है। वो क्लैरिफिकेशंस आएंगे, पर जिस रिपोर्ट में ना कोई पता है मुझे, मैं लिखा, इन्हीं से जानना ना चाह corruption रहा लिखा जी, मैं पर मुकेश जी पर क्या अब पता नहीं, विरोध का भी तो कोई स्वर हो। वास्तव ये है, ये जो गठबंधन है ये देश का नहीं है, ये कैश का गठबंधन है, ये मजबूती का नहीं है, ये मजबूरी का गठबंधन है। अब हम कैसे एक दूसरे के कुकर्मों को छुपाएं, कैसे हम एक साथ आ जाएं, देश का नाम लेके पीछे छुप जाएं, क्योंकि लोग हमारी सच्चाई जानते हैं। कुछ तो करें कि देश हमको ना पहचान पाए कि हम वही पुराने वाले हैं जिनने 60 साल तक देश को गरीब रखा। आज 12 करोड़ लोग अगर गरीबी रेखा से ऊपर आ गए तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि वो आज तक गरीब क्यों थे, हमने ऐसा क्या किया। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जान करके देश को गरीब रख करके, देश को लूट करके ये आज तक राज करते रहे। देश में एक नया सवेरा, एक नया उदय हुआ है। 2024 में भी नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, ये बात भी ये लोग जानते हैं, इसलिए अब जो मिलेगा उसका विरोध करेंगे, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। एक चीज सिद्धार्थ जी ये बताइए, अब मुझे भी क्यूरियोसिटी है, मैं भी जानना चाहता हूं, ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या ये 1 नेशन 1 इलेक्शन इसी सत्र में आप लोग पास कर देंगे या कुछ नया करेंगे? क्यों विशेष सत्र का कुछ तो हिंट्स दीजिए। देखिए मुकेश जी, कुछ तो सरप्राइज रहना भी चाहिए और कुछ तो इनको भी सोचना चाहिए कि क्या होगा। पर मेरा कहना यह है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ये अभी देश की वर्तमान चर्चा है। हमारे देश के बड़े प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सबके द्वारा ये कहा गया, और अब कमेटी में हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी हैं। तो अगर एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और उस पर चर्चा होती है, वो लोकतांत्रिक ढंग से, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ढंग से उस पर चर्चा होगी, तो सब लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी केवल पूर्व राष्ट्रपति ही नहीं है, एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी है, मुझे लगता है कि उनके अनुभव से हमें बहुत कुछ मिलेगा। और अनिल गर्ग जी हमारे साथ हैं, मुझे लगता है कि इस विषय पे ये ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं। अनिल गर्ग जी, क्या विशेष सत्र में क्या होने वाला है? विशेष कोई जानकारी, कोई हिंट? में जो सस्पेंस था, हाँ, वो जब ये कमेटी बनी तो उसमें कुछ तो सस्पेंस खोल दिया सरकार ने। जब श्री रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई तो कुछ सस्पेंस खोल दिया है, कुछ सस्पेंस और खुल जाएगा। दूसरी बात मैं कह रहा था, आपने जो शब्द चुना सर्जिकल स्ट्राइक, ये एक्चुअली आपने शब्द ठीक चुना है। क्यों ठीक कह रहा हूँ? क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसमें विपक्ष, पूरा विपक्ष चाह के भी अपोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये देश के हित में है। लेकिन एक साथ चुनाव लड़ना, मुझे लगता है ये विपक्ष की एक धारदार तार कर देगा जब उनको असेंबली के चुनाव और पार्लियामेंट के चुनाव एक साथ लड़ने की नौबत आ जाएगी। वजह क्या है कि पार्लियामेंट के चुनाव वो एक साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन असेंबली के चुनाव वो एक दूसरे के सामने लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। तो बहुत मुश्किल है विपक्ष के लिए इसका हाँ भी कहना और इसका ना भी कहना। तो मेरा ये कहना है कि विपक्ष, ये बात तो ठीक है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, मीडिया के चर्चा का नैरेटिव बदल दिया गया है, नहीं तो ये अपना जैसे अभी शुभ्रांशु जी बोल रहे थे, कहीं की बात कहीं भी वही गीत गाते रहे, उसका कोई फायदा तो होता नहीं है। चर्चा के लिए आपने बुलाया है 1 नेशन और 1 इलेक्शन पर, और बात कर रहे हैं वो कैग की, बात कर रहे हैं वो लखनऊ में लैंड ऑर्डर की, बात कर रहे हैं वो अपनी मीटिंग की, और कौन सा सफलता मुझे नहीं पता लगा। 3 मीटिंगों में अपना एक नेशनल कन्वीनर नहीं तय कर पा रहे, कितनी मीटिंग में करेंगे ये? और मेरे को लगता है जब तक चुनाव सामने आ जाएगा ये अपना नेशनल कन्वीनर तय कर नहीं पाएंगे। होना तो ये चाहिए था कि इस मीटिंग में सीट का फार्मूला कोई तय कर लेते, पता लग जाता कौन कितने सीटों पर लड़ने जा रहा है, कौन कितने पानी में है, कितना उसको तैयारी करनी है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष भी शायद गंभीर नहीं है, सिर्फ एक ही उनके पास है कि मोदी से लड़ना है, मोदी को हराना है, लेकिन साथ लड़ने में, साथ आने में वो भी गंभीर है नहीं। बिल्कुल समय की कमी। मैं आखिरी कमेंट के लिए सुभ्रांश जी के पास जाना चाहूंगा। सुभ्रांश जी, बिल्कुल कम शब्दों में बताएं कि ये 2 दिनों की जो बैठक चली थी आपकी मुंबई में, इसमें क्या निकल के आया, कंक्लूजन क्या है? सर, इसमें 2 चीजें निकल कर आई। पहला ये कि देश खड़ा है संविधान बचाने के लिए, देश खड़ा है इस देश में पिछले 9 सालों से जो महंगाई, बेरोजगारी और ये जो लूट चल रहा है उसके खिलाफ, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा जो आपके डिबेट का पॉइंट था, मैं एक बात आपको फिर से कहना चाहूंगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विल है तो ये स्वागत योग्य हो गया। और मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि अपने सारे राज्य सरकारों को बर्खास्त करें, स्वयं को बर्खास्त करें और देश में कराएं 1 नेशन 1 इलेक्शन। उसके लिए उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड से लेकर गुजरात से लेकर अपने आप को बर्खास्त करिए, तब आपको पता चलेगा। अभी तो क्या आपने जुमलेबाजी कर रहे हैं, काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं, और अब देश आपकी जुमलेबाजी में फंसने वाला है नहीं। आपकी बैठक में क्या हुआ, आपसे मैंने पूछा आपकी बैठक में क्या हुआ, तो आप 1 नेशन पे आ गए। मैंने यही इसलिए कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ये काले बादल छट जाएंगे, नया सवेरा होगा, नया भारत अपने नए सवेरे का इंतजार कर रहा है। आपके 2 दिनों की बैठक में क्या हुआ, तो
आप सर्जिकल स्ट्राइक पे चले आए। मुकेश कुमार से मोहब्बत करेगा और मुकेश कुमार पूरे देश में बताएं क्या मुकेश जी, उनकी गलती नहीं चलिए है। ठीक है, अशोक जी बोलना चाह रहे हैं कुछ। अशोक जी, 2 दिनों की बैठक में क्या हुआ मुंबई में, जरा ये बता दीजिए। देखिए, हाँ बता रहा हूँ। देखिए, आप जो इंडिया गठबंधन बोलते हैं या इंडिया गठबंधन जो भी है, इंडिया गठबंधन नहीं है सर, INDIA गठबंधन है। हाँ, यानी आम जनता, जिस दल की जो भी जनता की फॉलोइंग है, वो जनता चाहती है कि सब एक होकर के और हम इस केंद्र की सत्ता को बेदखल कर रहे हैं। और ये बात इंडिया भी कह सकते हैं। ये तो आप लोग पहले भी कर रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ कि 2 दिनों तक आपने 5 स्टार का बिल तोड़ा है सर। 5 स्टार में आप लोगों ने 60-62 लोगों के बिल थे, केवल नेता उसके अलावा 60-62 लोग और थे। ये कमी है, सबको बोलने देते हैं। जब मैं बोलता हूँ तो आप इंटरप्ट करते हैं मुझको। ये मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, आप लाइन से भटकते हैं तो मुझे रोकना पड़ता है आपको। मेरा सवाल सीधा है, आपसे उसका जवाब दीजिए ना। 2 दिनों तक आपने होटल ग्रैंड हयात में जाकर के बिल तोड़ा है। 62 नेता थे, उनके साथ, हर एक नेता के साथ 4 आदमी थे। तो आपने क्या फैसला, कोई कंक्लूजन तो बताइए, क्या किया देश के लिए? जो फैसला है वो बता रहा हूँ। देश की जनता चाहती है केंद्र की सत्ता को बदलना और अमन चैन के लिए महंगाई, बेरोजगारी को खत्म करके। तो इसके लिए होटल में जाना जरूरी था। अब इसके लिए होटल में जाना जरूरी था। ये तो रोज आप कर ही रहे हैं, रोज यही चीज कर रहे हैं आप लोग। सब बात कर रहे हैं आप लोग भाई। इसके लिए आपको मुंबई के होटल में बैठ के बात करना जरूरी था। अरे यही चीज तो आप लोगों ने पटना में भी किया, यही बेंगलोर में भी किया, यही मुंबई में कर रहे हैं। भाई साहब, अरे कुछ नई बात लेकर के आइए तो भारत जो है विश्वास करे। आपने नाम रख लिया है इंडिया आपने, अब काम कुछ है ही नहीं आप लोगों का। जनता बेवकूफ नहीं है सर, जनता सब समझती है सर, जनता सब समझती है। नहीं, अभी तक ना शुभ्रांश जी ने बताया, ना आपने बताया कि 2 दिनों की बैठक में कंक्लूजन क्या निकला। कुछ नहीं, जैसे बैठक शुरू होने के पहले जिस तरीके की बात थी, बैठक खत्म होने के बाद भी वही बात है। 2 दिनों तक आपने 5 स्टार होटल में बैठ करके सब चीज किया। आज उद्धव ठाकरे जी ने डिनर भी दिया, उनका डिनर भी बर्बाद हो गया। लेकिन आप लोगों ने किसी कंक्लूजन पे अभी तक इस बैठक में कोई कंक्लूजन निकल करके नहीं आया और जनता भी इस बात को देख रही है, समझ रही है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका, अनिल गर्ग जी आपका, शुभ्रांश राय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन इंडिया की जो बैठक हो रही थी, जो INDIA की जो बैठक मुंबई में हो रही थी 2 दिनों की, खत्म हो गई। हो सकता था कि कुछ कंक्लूजन भी निकल करके सामने आता, लेकिन कंक्लूजन के पहले, मीटिंग के शुरू होने के पहले जिस तरीके से बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और अपने मुद्दे को वहां पर लॉन्च कर दिया, पूरे मीटिंग में भी बीजेपी की ही चर्चा होती रही, बीजेपी के मुद्दे पे ही चर्चा होती रही। और इस मामले में ये बैठक पूरी तरीके से उनकी फुस हो गई है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यह जो चर्चा शुरू हुई है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस पे चर्चा हम आगे भी करेंगे। 8 बजे हम लेकर के आ रहे हैं। क्या है इसके संवैधानिक पक्ष, इसका क्या है राजनीतिक पक्ष, पहलू क्या है, इस पे भी चर्चा होगी बिंदास मोल में 1 नेशन 1 इलेक्शन पे। देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।